हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे हॉर्सेज में होने वाले यानी कि घोड़ों में होने वाले मंडे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। तो मंडे मॉर्निंग सिकनेस को मंडे मॉर्निंग डिसीज, अजोटूरिया, टाइंग अप, स्टे फास्ट और एक्सर्शनल रैबिडोमायोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडे मॉर्निंग सिकनेस जो है तो घोड़ों के मसल का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है उसका एक डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से पेनफुल क्रैम्प और मसल डैमेज होता है। मंडे मॉर्निंग सिकनेस खास करके हॉर्सेस में तब पाया जाता है जब फीडिंग और एक्सरसाइज के बीच में इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सडनली एक्सरसाइज लेवल कम कर देते हैं और हाई एनर्जी डाइट पे उसको रखते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये जेनेटिक डिसीज के तौर पर भी होता है, जिसे पॉलीसैकेराइड स्टोरेज मायोपैथी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस की। तो क्लिनिकल साइंस माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं और कुछ रेयर केसेस में हॉर्स कोलैप्स होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जनरली जो मंडे मॉर्निंग सिकनेस है उसके जो एपिसोड्स है वो एक्सरसाइज के दरमियान या फिर जस्ट एक्सरसाइज के बाद ही इसके एपिसोड शुरू हो जाते हैं। तो अब हम अगर इसके क्लिनिकल साइंस की बात करें तो पहला क्लिनिकल साइंस होगा लैक ऑफ इम्पल्शन, मतलब जो पीछे के पैरों में उसके पावरफुल थ्रस्ट होता है जो उसको आगे धकेलने में मदद करता है, तो उसका अभाव उसमें दिखेगा। दूसरा क्लिनिकल साइंस जो है वो अनविलिंग टू मूव, मतलब वो चलने फिरने की उसमें इच्छा नहीं रहेगी। अगर हम अगले क्लिनिकल साइंस की बात करेंगे तो स्टिफ गेट होगा, पर्टिकुलरली जो उसके हैंड क्वार्टर्स होता है उसमें, और जो मसल्स होते हैं हैंड क्वार्टर्स के तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और मसल हार्ड हो जाएगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना छूटेगा उसको। उसके बाद जो मसल पिगमेंट है मायोग्लोबिन, उसके चलते उसकी यूरिन डार्क रेड या ब्राउन कलर की होगी। और जो सीवियर केसेस है उसमें किडनी फेल्यूर की वजह से हॉर्स कोलैप्स करेगा और डेथ हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो इसकी डायग्नोसिस जो है तो मैंने जो क्लिनिकल साइंस बताए हैं उसके बेसिस पर भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, पर हमें कंफर्म करने के लिए उसका ब्लड सैंपल लेना होगा। तो ब्लड टेस्ट में हमें CK, AST और LDH, ये तीन जो मसल एंजाइम्स है वो मॉडरेट टू मार्क लेवल में इंक्रीज मिलेंगे। और साथ ही में हमें उसके ब्लड सैंपल से ये भी पता चल जाएगा कि उसकी मसल्स कितनी डैमेज हुई है। तो CK का मतलब है क्रिएटिन काइनेज, AST का मतलब है अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और LDH का मतलब है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। सीवियर केसेस में हमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना होगा और जो माइल्ड केसेस है उसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करना होगा, मतलब एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद उसके 2 ब्लड सैंपल लेके उसके जो मैंने 3 एंजाइम्स बताए उसका लेवल हमें चेक करना होगा। तो अब हम बात करते हैं मंडे मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट की और प्रिवेंशन की। तो ट्रीटमेंट केस की सीवियरिटी पर डिपेंड होता है कि केस सीवियर है या माइल्ड है। अगर माइल्ड केस है तो इसमें आपके जो वेटरनरियन है, जो पशु चिकित्सक है, उनके अनुसार वो फिनाइलब्यूटाजोन या फ्लूनिक्सिन मेग्लिमाइन जैसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ओरल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी उपयोग कर सकते हैं माइल्ड केसेस में। अगर केस सीवियर है तो उस केस में हमें उसे IV फ्लूइड लगाना होगा और तब तक लगाना होगा जब तक कि उसका यूरिन का, अगर उसके यूरिन में मायोग्लोबिन आ रहा है, मतलब यूरिन रेड कलर की हो रही है, तो उसकी यूरिन जब तक क्लियर नहीं आती
तब तक हमें उसको फ्लूइड लगाना है। तो ये कई घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक का समय ले सकता है यूरिन क्लियर आने में। अगर हॉर्स में पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो उसमें सीडेटिव्स और पेन किलर का कॉम्बिनेशन भी आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे कि इसको कितनी मात्रा में लगाना है। आईवी फ्लूइड लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो मायोग्लोबिन है जो किडनी को डैमेज करता है तो वो फ्लश आउट करने में जो आईवी फ्लूइड है वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे ही आपको मंडे मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि घोड़े को एक जगह पे रखना है, मतलब उसको चलाना फिराना नहीं है, ताकि जो फर्दर मसल डैमेज है उसको हम रोक सके। उसको पीने के लिए पानी अवेलेबल करवाना है और उसको पानी पीने के लिए एनकरेज भी करना है। मंडे मॉर्निंग सिकनेस के केसेस में जो प्रोग्नोसिस होता है वो केस की सीवियरिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा मसल डैमेज हो गए हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हॉर्सेस में परमानेंट लेमनेस भी आ सकता है। अगर ट्रीटमेंट के 24 घंटे के भीतर अगर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स अच्छे से मिलता है तो उसमें प्रोग्नोसिस के चांस बेटर रहते हैं, मतलब कि घोड़े के रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मायोग्लोबिनूरिया की वजह से उसकी किडनियाँ डैमेज हो चुकी है तो इस केसेस में, जिसे मायोग्लोबिनूरिक नेफ्राइटिस बोलते हैं, तो इस केसेस में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। हॉर्स कोलैप्स कर जाएगा और डेथ कर जाएगा। सीवियर केसेस में एसिप्रोमेजिन जैसे वैसोडायलेटर्स का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन याद रहे कि जब तक कोई लाइसेंस्ड वेटरनरियन या रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर जब तक आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तब तक आपको उसे नहीं लगाना है, मतलब खुद से आपको उसको नहीं लगाना है। क्योंकि अगर केस सीवियरली डिहाइड्रेटेड अगर है आपका हॉर्स तो उस कंडीशन में वो उसका ब्लड प्रेशर लो करेगा और हॉर्स कोलैप्स हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उसको बैलेंस डाइट देना है और साथ में गुड क्वालिटी हे देना है। हे का मतलब है कि जो भी हम ग्रास या लेग्यूम्स जो कुछ भी उसको काट कर सुखा कर चारे के लिए रखते हैं उसे हे कहते हैं। तो बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें उसको गुड क्वालिटी हे देना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई ऑयल डाइट देना है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें उसको रेगुलरली इलेक्ट्रोलाइट देना है। ऐसा नहीं कि आज रेस है या उसको आज दौड़ाना है तो आज ही हम उसको इलेक्ट्रोलाइट देंगे, ऐसा नहीं है। उसको रेगुलरली इलेक्ट्रोलाइट देना है। रेगुलर वार्म अप के साथ उसको डेली एक्सरसाइज करवाना है। और कुछ हॉर्सेस में जो डेंट्रोलिन नामक मसल रिलैक्सेंट आता है वो लो डोज में हम उसको एक्सरसाइज के पहले दे सकता है, तो कुछ हॉर्सेस में वो भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।